पिछली बार यूपीएससी इस नोटिफिकेशन को साइलेंटली लाना चाहती थी। वो तो किस्मत अच्छा था स्टूडेंट्स का कि यूपीएससी का राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा हुआ एक लेटर सोशल मीडिया में लीक हो गया, और वो भी 1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन के। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का। 2 ऑफिसर लेवल की गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी एक सिंगल एप्लीकेशन पैकेज में, और एप्लीकेशन की फ़ी मात्र 25 रुपीज़। APFC is nowadays is completely equivalent to civil servant. भाई स्टार्टिंग सैलरी 1.10 लाख पर मंथ है. Only one objective type of exams, and if you cleared it, you will change everything of your life. दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो को किस सेंस में आप लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप इसे एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं या फिर नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। बट बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको EPFO, APFC एंड EO एंड AO से रिलेटेड सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एक RTI सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे APFC एंड EO एंड AO से रिलेटेड। इसे जब आप समराइज करेंगे तो इस क्वेश्चंस में 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रखे हैं। पहला, यूपीएससी को एक रिक्विजिशन भेज दिया गया है APFC एंड EO एंड AO के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब मिला है यस। और जो दूसरा है कि अगर वैकेंसी आती है तो टोटल वैकेंसी कितनी होगी, तो 391 टोटल वैकेंसी है, जिसमें अगर देखा जाए APFC की 80 वैकेंसीज है विच इज मोर देन द लास्ट ईयर। और EO एंड AO की बात करें तो 311 वैकेंसी है। अगर इस बिहाफ पे अगर देखा जाए कि एक्चुअल में इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, और अगर नोटिफिकेशन आया इस टाइम पीरियड में तो उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड बताई जा रही हैं और कुछ सोर्सेस के बिहाफ पे बताई जा रही हैं, जिसे आज की वीडियो में हम लोग इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई अगस्त में बोली जा रही है। ऑलरेडी जून आज स्टार्ट हो चुका है, तो जुलाई यानी कि नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ तक आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। ये अगेन पूरी तरह से प्रोबेबल है क्योंकि यूपीएससी के हाथ में है सारा कुछ कि वो डिफाइन करेगी कि भाई वो नोटिफिकेशन कब लेकर के आती है। बट उसके कितने समय के बाद एग्जाम होगा ये प्रेडिक्टेबल है, इसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो ऑन एन एवरेज दिसंबर 2026 तक अगर इस टाइम पीरियड में नोटिफिकेशन आता है तो दिसंबर 2026 तक आपका पेपर होगा इसका। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि ये चीज जो बताई जा रही है ना वो किस बिहाफ पे बताई जा रही है। तो अगर देखा जाए यूपीएससी का 2027 का जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में कुछ रिजर्व डेट्स हैं। इन रिजर्व डेट्स में अगर आप देखेंगे कि ये जो लास्ट की कुछ रिजर्व डेट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो आपका दिसंबर में दिख रहा है 4 दिसंबर को, और उससे पहले आपका अक्टूबर का ये डेट दिख रहा है। ठीक है, अक्टूबर की ये डेट, तो अक्टूबर में, अगस्त में अगर मान लेते हैं, जुलाई अगस्त में अगर नोटिफिकेशन आता है तो सितंबर अक्टूबर इतनी जल्दी पेपर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली कि एप्लीकेशन का प्रोसेस ही 1 महीने का चलेगा और 10 दिन के बाद पेपर होगा, ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, थोड़ा सा टाइम यानी कि आपका दिसंबर में पेपर होने के चांसेस है। अगर आपका अगस्त, जुलाई अगस्त में अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो पिछले अगर हम लोग कुछ ट्रेंड को समझें तो अगर आप देखोगे EO एंड AO के रिगार्डिंग प्लस APFC के रिगार्डिंग जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है वो 2012 में सबसे पहले, उसके बाद 2015, फिर 2017, फिर 2021, फिर 23, फिर 25, फिर अगर 26 में आता है तो 26 में होगा। ठीक है, तो अगर ट्रेंड को समझो तो जिस तरीके का ये सीन चल रहा है ना, यूपीएससी अब एक इरेगुलर एग्जाम को एक रेगुलर एग्जाम में मॉडिफाइड कर रही है। तो अगर कर रही है तो उस बिहाफ पे 2026 में एग्जाम होने के चांसेस हैं, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब यहाँ पे अगर देखें लास्ट जो 2025 में आया हुआ है EO एंड AO का 156 वैकेंसी है जो इस बार बढ़ा के 311 कर दिया गया है। और वहीं APFC का 74 वैकेंसी था और उसे बढ़ा करके 80 कर दिया गया। तो ऑब्वियस है कि एक बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आ रहा है, और अगर आप लोग इसे सीरियस नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने करियर के साथ खिलवाड़ करोगे। क्योंकि ये नहीं है यहाँ पे आपको कोई कोर्स लेना है, यहाँ पे है कि आपको शांत होकर के
पीसफुली, एक पीसफुल वॉरियर की तरह अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और कैसे करना है, क्या-क्या पूछा जाएगा, उसे खुद से कैसे प्रिपेयर करें, ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। सो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आप इसका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपकमिंग अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करना। अगर आप इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं एक्चुअल गेम की, जो आपको जानना है, और वो है यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एंड एओ प्लस एपीएफसी का। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से अभी का जो 6 मंथ है उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट उससे भी पहले, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इसके बारे में जान रहे हो तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि ये जो नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है वो यूपीएससी के द्वारा ईपीएफओ के रिगार्डिंग 2 पोस्ट होगी, उसके रिगार्डिंग जो है ये नोटिफिकेशन आएगा। फर्स्ट जो पोस्ट है वो है ईओ एंड एओ का, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर का, और दूसरा है एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इन दोनों के लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी जाती है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे ईओ एंड एओ के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स होती है, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स होता है। एपीएफसी के केस में 21 ईयर्स अगेन मिनिमम एज लिमिट होती है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स होता है। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बोला कि बैचलर की डिग्री यहाँ पे मांगी जाती है, लेकिन अगर आप अकाउंट से पढ़े हैं, अगर आपने सीए करा है, अगर आपने लॉ करा है तो उन्हें प्रिफरेबल कहा जाता है, मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर काउंट करा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास इस तरह की डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या सिलेक्शन प्रोसेस में किसी तरह का इशू होगा। इसका मतलब बस इतना है कि अगर आपके पास ये प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन अगर है तो आपको इंटरव्यू के समय में थोड़ा सा प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। अब समझिए, जो 2 पोस्ट हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर का या फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, इनमें क्या डिफरेंस है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर होता है ये जूनियर लेवल पे काम करता है, और एपीएफसी चूंकि कमिश्नर है तो ऑब्वियस होगा इसका पोस्ट थोड़ा सा धांसू होगा, तो ये ऊपर लेवल पे काम करता है। यहाँ पे इनका जो जनरली काम होगा वो फील्ड जॉब होगा, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लॉज हैं वो इंडस्ट्री अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका इंस्पेक्शन देखना, ये उसकी मेन जिम्मेदारी होती है। अकाउंट्स ऑफिसर की मेन जिम्मेदारी होती है ऑडिट करना, मतलब कोई भी कॉर्पोरेट अपने कंपनी का सही से ऑडिट कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज को देखना। यहाँ पे जो एपीएफसी होता है ये सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, और ईओ एंड एओ और इसी तरह के जितने और स्टाफ्स होते हैं उन्हें मॉनिटर करता है, उन्हें गाइड करता है उनके काम में। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ईओ एंड एओ है इसका पे लेवल 8 का सैलरी होता है, एपीएफसी का पे लेवल 10 का सैलरी होता है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपकी 75 टू 80,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। वहीं अगर आप एपीएफसी के पोस्ट पे चयनित होते हो तो यहाँ पे आपको 1,10,000 रुपए पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। बहुत बड़ी बात है स्टार्टिंग में अगर आपको इतनी बड़ी सैलरी मिल रही है, बट इसके साथ साथ पर्क्स एंड फैसिलिटीज आपको और भी मिलती हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिंगल एक स्टेज का मेन एग्जामिनेशन होने वाला है, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तो एक पहला पेपर होगा जिसे आपको क्वालिफाई करना है, उसे क्वालिफाई करने के बाद आपको आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इन दोनों प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये तीनों जब प्रोसेस आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो आपका सिंगल एग्जाम होने वाला है उसमें 120 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जिसका मार्क्स 300 होगा।
इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इन दोनों के बिहाफ पर 400 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है। जो आपका रिटन पेपर है वो 2 घंटे का होगा, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस ध्यान से समझिएगा और हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिले जिसमें आपको ईओ एंड एओ प्लस एपीएफसी का सिलेबस अलग-अलग बताया जाए। और इससे पहले जो लास्ट 2025 में जो पेपर हुआ था उससे पहले की बात करें तो ईओ एंड एओ का सिलेबस अलग था और एपीएफसी का सिलेबस अलग था। बट 2025 से यूपीएससी ने इन दोनों का सिलेबस एक ही कर दिया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है कि आपको ईओ एंड एओ का प्रिपरेशन करना है तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा और एपीएफसी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा। दोनों ही पोस्ट के लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी वो बिल्कुल सेम होगी, बट डिफरेंस यहाँ पे होगा कि क्वेश्चंस का लेवल एपीएफसी में थोड़ा सा हाई होगा। यहाँ पे जो सिलेबस आपको कवर करना है वो है जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड जनरल अवेयरनेस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, एडवांस्ड इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ऑडिटिंग एंड फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स और इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी लॉ। ये टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिसे आप अपने आप से खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। जिसमें आप अगर जनरल इंग्लिश प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लिंथ टू पारामाउंट या लूसेंट की आप इंग्लिश की बुक लेकर के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एपीएफसी का या ईओ एंड एओ का वो हर जगह अवेलेबल है। इवन जो हमारी वेबसाइट है और जो हमारा एप्लीकेशन है निशांत एकेडमी का, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं विथ सॉल्यूशन। प्लस अगर आप इसका प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगर आप मॉक टेस्ट फ्री में देना चाहते हैं तो भी निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पे जरूर विजिट करिए। वहां पे आप इन टेस्ट को आप फ्री में लगा सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और अगर आप इससे बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं खुद से पढ़ करके तो राजीव अहीर की बुक आती है स्पेक्ट्रम की और ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। आपको आराम से मिल जाएगा, कहीं से भी पीडीएफ डाउनलोड करके आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे करंट इवेंट एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, बट उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना और यहाँ पे उतने सारे टॉपिक्स को कवर भी नहीं करना। यहाँ पे आपको वही सारे करंट अफेयर्स को पढ़ना है जो या तो जनरल थिंग्स से जुड़े हुए हैं, मतलब नेशनल से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, बट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आपके लेबर लॉ से जुड़े हुए, आपके ईपीएफओ से जुड़े हुए, ये सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको पढ़ जाइए। इसके अलावा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, अवार्ड एंड ऑनर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने इतना करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया लास्ट 1 ईयर का तो आपका यहाँ पे करंट इवेंट्स एंड जनरल अवेयरनेस बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो आप इसके लिए लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो आराम से आपका कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ना। और यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोस अवेलेबल है, इवन सिनेमेटिक वीडियोस भी हैं जिसके द्वारा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। निशांत ई अकेडमी की भी बहुत जल्द सिनेमेटिक स्टाइल में वीडियोस आएंगी, मैराथन सेशंस होंगे जहां पे हम लोग बहुत ही सुंदर मूवीज के माध्यम से हम लोग पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो अभी भी टाइम है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक आती है, वो बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिर्फ स्टैटिक पार्ट उससे कवर होगा। करंट के लिए आपको बजट हो गया या फिर जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक डाटा है वो पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है मेरा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये हो सकता है कि आपके दिमाग में जो लगे कि भाई कहाँ से पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें कि वो बुक पढ़ लें, लेकिन हकीकत मानिए अगर आप
NIOS की बुक पढ़ लेते हैं 11-12 की, तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। या फिर अगर आप इग्नू की बुक अगर आपको मिल जाती है इंटरनेट पे, जहाँ पे आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन डेप्थ बताया गया है, अलग अलग जो है सेक्शंस की PDF है उनकी, अगर आप वो PDF से अगर पढ़ लेते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके बाद जो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की निशांत ई एकेडमी की बुक से बेस्ट कोई और बुक नहीं है मार्केट में। मैंने जो बुक्स प्रोवाइड करा है या फिर मेरे जो कोर्सेज हैं उसके द्वारा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिपेयर होगा। जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो इसके लिए आप लूसेंट की बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर अंडर सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है वो है एडवांस्ड इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, जिसके लिए आपको सिंपल करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड। ऑडिटिंग एंड फाइनेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी बुक का लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन करा हुआ है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप NCERT फॉलो करिए, NCERT की बुक के द्वारा आपका स्टैटिस्टिक्स बेस्ट वे में प्रिपेयर होगा। इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी लॉस के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप ChatGPT या फिर गूगल के द्वारा जो भी सर्कुलर्स इस पे जो इशू हुए हैं आप उसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये पोर्शन अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और एक सिंपल पैकेज में अगर आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर इनसे रिलेटेड कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में EPFO के रिगार्डिंग यही था। अगर आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स चाहिए अपकमिंग टाइम पे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।